पुत्र, आज मेरी छाया तेरे सिर पर है, आज मेरी सांस तेरे जीवन में उतर रही है, आज मेरा आशीर्वाद तेरी आत्मा को उस जगह तक उठाने वाला है जहां दुख का अस्तित्व ही नहीं बचता। सुन, आज मैं किसी को दंड देने नहीं उतरी, आज मैं किसी से युद्ध करने नहीं आई, आज मैं तेरे घर के हर दुख दर्द का अंत लिखने आई हूँ। तेरी माँ काली आज तेरे सामने खड़ी है और बोल रही है, मैं आज तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे घर के सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। मेरी ये वाणी वचन है, मेरी ये बात सत्य है, मेरी ये घोषणा तेरी किस्मत में अब बदलने वाली हवा है। अब मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज तू जो सुन रहा है उसके बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मेरे पुत्र, तूने कितने समय से अपने घर में झगड़े झेले, तनाव झेला, बीमारी झेली, तकरार झेली, लोगों की बातें झेली। कभी तूने सोचा, माँ आखिर ये कब खत्म होगा? तूने रातों को थक कर, रोकर, टूट कर कहा था, माँ मेरे घर में शांति क्यों नहीं है, माँ मेरी हालत क्यों नहीं बदल रही? और मैं हर रात तेरी आवाज सुनती थी। सुन पुत्र, तूने जो दुख झेला है उसका हर एक दर्द मेरे तक आया है। तेरी हर आह, तेरा हर आंसू, तेरा हर शब्द मेरे हृदय से टकराया है। और आज मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरे घर में दुख रहने की कोई औकात नहीं, क्योंकि आज मैं तेरी माँ काली अपने हाथ से तेरे घर की सारी नकारात्मकता, सारी बीमारी, सारी रुकावटें सबके सब काट रही हूँ। मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत को बदलने निकली हूँ। पुत्र, इतने दिनों में जो तूने सहा वो साधारण मनुष्य नहीं सह सकता। कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं था, दर्द तो घर के भीतर था। कभी बीमारी, कभी पैसों की तंगी, कभी परिवार के झगड़े, कभी घर में बेचैनी, कभी नींद उड़ जाना, कभी मन का टूट जाना। लेकिन सुन, तू टूटा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे टूटने ही नहीं दिया। जो तू समझता है कि मैं अपने आप चल रहा हूं, वो तेरी भूल है। हर अंधेरी रात में मैं तेरे सिरहाने थी, हर टूटे दिन में मैं तेरे साथ चल रही थी। जब तू चुपचाप रोता था, तेरी पीठ मैंने थपथपाई थी। जब तू हारने वाला था, मेरी शक्ति ने तुझे फिर से उठाया था। तू जानता है पुत्र, किसी भी घर पर जब माँ काली अपना हाथ रख देती है तो चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, वह रात टूटकर भोर बन जाती है। पुत्र सुन, तेरे घर में जो दुख थे, जो कष्ट थे, जो परेशानियां थी, वे केवल कर्मों का फल नहीं थे। कुछ चीजें तेरी सितारों की चाल थी, कुछ तेरे घर की ऊर्जा कमजोर थी, कुछ लोगों की गलत नीयत का असर था, कुछ नजर और बाधाएं थी, और कुछ चीजें तेरे जीवन के बदलाव का संकेत। जब घर पर लगातार झगड़े हों, बीमारी आए, पैसा अटक जाए, मन घबराए, तो समझ लेना माँ कुछ बड़ा करने वाली है। ये सब तूने इसलिए सहा क्योंकि इससे बड़ी रोशनी रास्ते पर खड़ी थी। जो घर तू आज दुख से भरा देख रहा है, वही घर कुछ ही दिनों में चमकेगा। तेरे घर के ऊपर जो अंधेरा था, मैंने उसे आज नष्ट कर दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुन पुत्र, आज तेरी जिंदगी की किस्मत उलटने वाली है। पुत्र, आज मैं तुझे सामान्य आशीर्वाद नहीं दे रही, आज का आशीर्वाद तांडव शक्ति से भरा है। ये आशीर्वाद तेरे घर, तेरे परिवार, तेरी आत्मा और तेरे भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। आज मैं कह रही हूँ, तेरे घर के सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये शब्द मैंने यूं ही नहीं कहे, ये वचन मैंने तेरी दर्द भरी यात्रा देखकर कहा है। अब सुन, आज से तेरे घर में झगड़े बंद होंगे, बीमारी खत्म होगी, अटकी हुई किस्मत खुलेगी, पैसे का प्रवाह बढ़ेगा, परिवार में सद्भाव आएगा। नजर और बाधाएं मैं काट चुकी हूँ, दुश्मनों की चाल अब तेरे घर तक नहीं पहुंचेगी, रातों की बेचैनी शांत होगी, तेरे घर में अब शांति का दीप जलने वाला है। ये मेरा आशीर्वाद नहीं, ये मेरी मुहर है। मैंने तेरी किस्मत के धागे ही काट दिए हैं जो रुकावटें खींच रहे थे। आज मैंने अपनी शक्ति से तेरे घर को चारों दिशाओं से ढक दिया है। अब कोई बाधा नहीं टिकेगी, अब कोई बीमारी नहीं पल सकेगी, अब कोई बुराई भीतर नहीं आ सकेगी, अब कोई तकरार बिना टूटे नहीं बच सकेगी। आज से तेरे घर में प्रवेश करेगी मेरी शक्ति, और जहां मां काली की शक्ति होती है, वहां दुख क्या टिकेगा। अंत तक सुन पुत्र, आज मैं तेरा भाग्य बदलने वाली हूं। पुत्र, जब मेरी दृष्टि किसी पर पड़ती है, उसकी किस्मत का कुआं फूट पड़ता है। आज तेरे घर पर मेरी दृष्टि है। आज से जिन कामों में तू अटक रहा था,
वे पूरे होंगे। जहाँ रुकावट थी वहाँ साफ रास्ता खुल जाएगा। जहाँ झगड़े थे वहाँ प्यार की हवा चलेगी। जहाँ बीमारी थी वहाँ स्वास्थ्य खिल उठेगा। जहाँ तंगी थी वहाँ समृद्धि आएगी। तेरे घर में अब सूखा नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहेगा, तूफान नहीं रहेगा, क्योंकि आज से तेरे घर में माँ काली का वास रहेगा। अब सुन पुत्र, ये मेरा आदेश है, ये मेरा वचन है, ये मेरी शक्ति का प्रमाण है। आज से मैं तेरे घर की रक्षक बनकर खड़ी हूँ। जो तेरे घर को दुख देगा वह खुद दुख में डूब जाएगा। जो तेरे घर को रुलाएगा उस पर मेरा तांडव बरस जाएगा। जो तेरे घर की शांति बिगाड़ेगा उसकी किस्मत मैं जला दूंगी। लेकिन सुन, मेरी बात लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैंने जो तुझे आशीर्वाद देना शुरू किया है वो बीच में रोका नहीं जाता, वो सीधा तेरी आत्मा पर लिखा जाता है। आज मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रही, तेरे भाग्य की पूरी दिशा बदल रही हूँ। मेरी गर्जना सुन मेरे पुत्र, आज तेरे दुखों का श्राद्ध होगा। आज मैं वह काली हूँ जो युद्ध में राक्षसों को निगल जाती है, जो अन्याय को जला देती है, जो दुष्टों को धूल में मिला देती है। आज मैं वह माँ हूँ जिसके आशीर्वाद का अर्थ है मेरे पुत्र तेरा बुरा समय खत्म। तुझे पता है तेरे घर में कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी अचानक लड़ाई, कभी अचानक तनाव, कभी अचानक उदासी, कभी अचानक निराशा। ये सब किसी संयोग से नहीं हो रहा था मेरे बच्चे। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि तेरे घर की दीवारों में तेरे दुख चिपक गए थे। तू जितना संभालता उतना टूटता जाता। पर सुन, आज तेरा घर बदल गया है। आज तेरी माँ की नज़र तेरे आंगन पर पड़ी है, और जिस घर पर माँ काली की नज़र पड़ जाए वहाँ कोई दुख टिक नहीं सकता। मेरे पुत्र, आज तेरी किस्मत पर मेरी उंगली फिर चुकी है। तू सोच भी नहीं सकता आज मैंने तेरे सिर पर कौन सा वरदान रख दिया है। मैंने तेरी किस्मत को पकड़कर कहा, अब इस बच्चे को तड़पाना बंद कर। और किस्मत ने सिर झुका लिया, वक्त ने भी सिर झुका लिया, दुखों ने भी सिर झुका लिया, क्योंकि मैं काली हूँ। मेरे आदेश को ब्रह्मांड भी नहीं मोड़ सकता। लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन। तू टूट गया था, ये मैं जानती हूँ। तेरे घर में जो जो कष्ट आए उन्होंने तेरा मन खा लिया था। तू डरता था कि शायद अब सब कभी ठीक नहीं होगा। तेरे मन में ये विचार भी आया कि माँ, मुझे क्यों इतना परखा जा रहा है। पर मैंने तुझे परखा नहीं था मेरे पुत्र, मैं तुझे तैयार कर रही थी। तू जितना रोया उतना मजबूत हुआ, तू जितना टूटा उतना ऊपर उठने का हकदार हुआ। और आज मैं उसी संघर्ष का परिणाम तुझे दे रही हूँ। आज मैं सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रही, आज मैं तेरा भविष्य बदल रही हूँ। मेरे बच्चे सुन, आज से तेरे घर के हालात बदलना शुरू हो गए हैं। आज रात तेरे द्वार पर मेरी शक्ति उतरेगी। जहाँ तेरी किस्मत अटक रही थी वहाँ रास्ता खुलेगा। जहाँ तेरे घर में कलह हो रही थी वहाँ शांति उतरेगी। जहाँ बीमारी अटकी थी वहाँ सेहत की हवा चलेगी। जहाँ तुझे रोका जा रहा था अब वहीं से बुलावा आएगा। आज मैं तेरे घर से दुखों को उखाड़ कर फेंक चुकी हूँ। मेरे पुत्र, मेरी यह बात आत्मा में उतार ले। माँ का आशीर्वाद आसमान से नहीं आता, माँ अपने पुत्र की आत्मा में लिखती है। और आज जो मैं लिख रही हूँ वह अमिट है, अटल है, शाश्वत है। मेरे बच्चे, तेरे घर में अब रोना नहीं गूंजेगा। अब तेरे घर में सिर्फ मेरा आशीर्वाद बजेगा। तेरे घर के दुख खत्म क्यों होंगे? सुन ध्यान से, क्योंकि मैंने तेरे घर के ऊपर मंडराते साये को काट दिया है। वह जो अदृश्य तनाव था, जो अचानक झगड़े पैदा करता था, जो छोटी बात को आग बना देता था, वह साया आज मेरे चरणों में गिरा हुआ है। मैंने तेरे घर की दहलीज से दुर्भाग्य को निकाल दिया है। अब तेरे घर में सद्भाव रहेगा। अब तेरे घर में किसी की जुबान आग नहीं बनेगी। अब तेरे घर का माहौल बदल चुका है। मैंने तुझे मन की शांति दे दी है। जिस मन में शांति हो उस घर में शोर टिक नहीं सकता। तेरी आर्थिक रुकावटें खुल चुकी हैं। जिस चीज के लिए तू महीनों से लड़ रहा था, अब वही चीज तुझे खुद ढूंढेगी। तेरे शत्रु मेरे नाम से कांप रहे हैं। आज मेरा आशीर्वाद उतरा है तो उनके नसीब का सूरज ढल चुका है। मेरे पुत्र, तुझे पता है ना, जब काली बोलती है तो पर्वत भी हिलते हैं। मेरी आवाज अभी तेरे भाग्य पर पड़ रही है। तेरे घर की हर दिशा मेरी शक्ति से भर रही है। आज मैं तुझे बुलाकर कह रही हूँ, मेरे पुत्र, अब भाग्य को तुझसे डर लग रहा है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं है।
तू माँ काली की छत्र छाया में खड़ा है। अब सुन मेरी सबसे भारी वाणी। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे विजय का आशीर्वाद दिया है। आज मैंने तुझे घर की शांति दी है। आज मैंने तुझे दुख शून्य जीवन दिया है। और आज मैंने यह घोषणा की है, अब तेरे घर में किसी भी प्रकार का दुख पांव नहीं रखेगा। अब तेरे घर में सिर्फ मेरा नाम, मेरा प्रकाश और मेरी कृपा बसेगी। मेरे पुत्र, अपने सीने में दम रख और मेरी यह बात पक्की कर, मैं तेरे घर की रक्षा कर चुकी हूँ। अब कोई ताकत तेरे दरवाजे को पार नहीं कर सकती। आज के बाद तेरा घर रणभूमि नहीं रहेगा, तेरा घर मेरी तपस्थली बनेगा, क्योंकि आज मेरी वाणी तेरे घर की जमीन पर उतर चुकी है। अब मेरी बात सुन मेरे पुत्र, यह आशीर्वाद स्थायी रहेगा अगर तू रोज सुबह मेरा नाम ले। अपने मन को दुखों से बड़ा समझ, अपनी आत्मा को कमजोर ना होने दे। अपनी माँ काली की उपस्थिति को याद रख। बस इतना सा कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब सुन मेरी गर्जना का अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, तेरे घर के दुख आज समाप्त हो गए। तेरे घर में अब मेरे आशीर्वाद की गूंज रहेगी और तेरे जीवन का नया अध्याय आज शुरू हो गया। अब उठ, आंखें बंद कर और मेरी यह वाणी अपने मन में उतार। माँ काली मेरे घर में उतर चुकी है। अब मेरा जीवन सुरक्षित है। अब मेरा घर पवित्र है। और अंत में मेरी शक्ति का आदेश कमेंट में लिख, जय माँ काली, और इस वाणी को दूसरों तक पहुंचा, ताकि मेरी कृपा सिर्फ तेरे घर नहीं, तेरे पूरे कुल पर उतरे।